उत्तर भारत का छोटा सा गांव शिवपुर। यह गांव भले ही साधारण था, लेकिन यहाँ एक पुराना और प्रसिद्ध शिव मंदिर था। कहा जाता था कि जिसने सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारा, उसकी झोली खाली नहीं रहती। गांव के ही एक कोने में रहता था रामू, गरीब किसान। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी, लेकिन कई बरसों से फसल खराब हो रही थी। घर में माँ बीमार रहती और छोटी बहन सीता पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थी। गरीबी ने सबका जीवन कठिन बना दिया था। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे, मोहन, गंगाराम, पंडित जी और अन्य गांव वाले। सब हंसी मजाक कर रहे थे, पर रामू चुपचाप बैठा था। मोहन ने कहा, अरे रामू भाई, तू इतना उदास क्यों है? चेहरे पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ उठा रखा है। गंगाराम बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, तेरे चेहरे की थकान बता रही है कि मन में बहुत चिंता है। रामू ने कहा, क्या बताऊं चाचा, खेत बंजर हो गया, माँ की दवा के पैसे नहीं हैं, बहन की पढ़ाई भी रुक गई। लगता है भगवान भी भूल गए हैं हमें। मोहन ने कहा, ऐसा मत कह रामू, भगवान कभी किसी को नहीं भूलते। हो सकता है बस तेरी परीक्षा ले रहे हों। क्यों ना इस बार हम शिव मंदिर चलें, वहां जाकर मन की बात कहेंगे। पंडित जी ने कहा, सही कहा मोहन ने। भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, वे सच्चे मन की प्रार्थना कभी ठुकराते नहीं। रामू ने कहा, पर क्या सच में शिव जी मेरी सुनेंगे? मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। गंगाराम बुजुर्ग ने कहा, बेटा, भोलेनाथ को बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब बराबर हैं। तू सच्चे मन से प्रार्थना कर, देखना जरूर फल मिलेगा। अगली सुबह रामू और मोहन मंदिर जाने लगे। रास्ते में कई गांव वाले मिले। सीता ने कहा, भैया, मेरी भी एक मनोकामना है। आप शिव जी से कहना कि मुझे फिर से पढ़ाई का मौका मिले। रामू ने कहा, ठीक है बहना, जरूर कहूँगा। लक्ष्मी काकी पड़ोसन ने कहा, अरे रामू बेटा, मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना करना। शहर जाकर नौकरी ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रही। रामू ने कहा, ठीक है काकी, आपकी बात भी रखूंगा। मोहन ने कहा, देख रामू, पूरे गांव की मनोकामनाएं तेरे ही कंधों पर आ गई हैं। भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। मंदिर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। घंटियों की मधुर ध्वनि, हवा में फैली धूप चंदन की महक और श्रद्धालुओं की आवाजें। रामू ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ दिए। रामू प्रार्थना करते हुए अचानक मंदिर के पुजारी ने आकर कहा, बेटा, भोलेनाथ की कृपा तुम पर है। जब मन से प्रार्थना करते हो तो उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। मोहन ने कहा, सुना रामू, शिव जी ने तेरी सुन ली। अब देखना सब बदल जाएगा। अगले दिन गांव में एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से आया। उसने सबको बुलाया। व्यापारी ने कहा, गांव वालों, मुझे अपने खेतों और कारोबार के लिए ईमानदार लोगों की जरूरत है। मेहनताना अच्छा दूंगा। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। गंगाराम ने कहा, ईमानदार? उससे बढ़कर तो रामू है। लक्ष्मी काकी ने कहा, हाँ, रामू ने कभी झूठ नहीं बोला, वही इसके लायक है। व्यापारी ने रामू को बुलाया। व्यापारी ने कहा, क्या तुम मेरे खेतों की देखभाल करोगे? रामू ने कहा, जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे काम पर हो। गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे। कुछ महीनों में रामू ने दिन रात मेहनत की। खेत हरे भरे हो गए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। मोहन ने कहा, वाह रामू, तेरी मेहनत और शिवजी की कृपा दोनों ने चमत्कार कर दिया। गंगाराम बुजुर्ग ने कहा, अब देखो कैसे फसल लहलहा रही है। लक्ष्मी काकी ने कहा, रामू बेटा, तेरी माँ भी स्वस्थ हो गई और बहन की पढ़ाई भी शुरू हो गई। यह सब तेरी लगन का फल है। घर में अब खुशहाली आ गई थी। माँ ने कहा, बेटा, आज मुझे बहुत सुकून है। यह सब तेरी मेहनत और भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। सीता ने कहा, भैया, अब मैं पढ़कर गांव का नाम रोशन करूंगी। चौपाल पर सब गांव वाले इकट्ठा हुए। गंगाराम ने कहा, भाइयों बहनों, हमने देखा कि सच्ची आस्था और मेहनत से जीवन कैसे बदल सकता है। रामू इसका जीता जागता उदाहरण है। मोहन ने कहा, भोलेनाथ ने दिखा दिया कि सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सबने मिलकर जयकारा लगाया, हर हर महादेव।